तो नमस्कार दोस्तों, गनगर में इस वक्त मैं हूं और यहां पर आप देख सकते हैं सामूहिक भोजन की यहां पर अब जो सामूहिक भोज है वो शुरू हो चुका है। और सबसे पहले यहां पत्तल बांटे गए हैं, पत्तल के बाद अब मिल रहा है यहां पे मीठा भात। और ये देख लीजिए लोग यहां पे बैठ गए हैं पंगत में, जो हमारी पुरानी परंपरा रही है। और यहाँ पर देख लीजिए जोशी जी हैं, जोशी जी से बात करते हैं। जोशी जी, ये जो हमारी परंपरा है पंगत में बैठकर खाना खाने की, कैसे देखते हैं इसको? यहीं से बोले जी यहीं से बोले आप। धन्यवाद बनियाल जी। ये हमारी पौराणिक जो परंपरा है ये तो बहुत ही अच्छी है। आज जो हम आधुनिक जो वो चल रहा है स्टैंडिंग जिसको बोलते हैं, वो तो हमारे शादी ब्याह में हो, इस प्रकार के भगवत कार्य में हो या अन्य किसी कार्य में हो, ये बैठ करके भोजन तो बैठ करके होता है, और वो भी पत्तलों से। और दूसरी बात है कि भोजन भी आप ऐसे गांव में कर रहे हैं जो सेठों का गांव। तो उसमें तो आपको मैं एक कथा बताऊं कि पहले जब यहाँ पर राजा ने इनको निमंत्रण दिया था तो वहाँ पर उनको सोने की थाली में खाना खिलाया गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि आपने हमको झूठा खाना खिलाया है। और फिर राजा ने जो है इन्होंने जो है जो जोशी जी हमारे सेठ जी थे, इन्होंने उनको बुलाया यहाँ, आमंत्रित किया। राजा ने कहा मैं जरूर जाऊँगा। तो उन्होंने एक पत्तल पे बना करके जो है अब पत्तल बना रखी है हमारे शास्त्री जी ने, यहाँ की जो समिति ने जो बना रखी है, तो यहाँ पर जो भोजन उनको दिया गया तो वो था शुद्ध भोजन। राजा जब यहाँ पर आए, उन्होंने आमंत्रण स्वीकार किया तो उन्होंने राजा को जो है पत्तल पे खाना दिया। अच्छा, दूसरी बात है कि ऐसी जब पंगत में हम भोजन करा रहे हैं तो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो शहरों में रहते हैं, उनको भी पता लग रहा होगा कि भोजन ऐसे भी होता है। हाँ, ऐसे भी होता है, क्योंकि डाइनिंग टेबल का सबको आजकल सब डाइनिंग टेबल देख रहे हैं। हाँ, वो लोग तरसते हैं सर। जब लोग देखते हैं जो गाँव में आते हैं बच्चे हमारे जो ऋषि देहरादून दिल्ली बम्बई रहते हैं, तो जब यहाँ आते हैं तो वो तरसते हैं इस चीज़ को। ये तो बड़ा आनंददायक है। वो तो केवल एक मैंने आज मैं समझता हूँ कि जो स्टैंडिंग भोजन है वो 80% लोग उसको पसंद नहीं करते हैं, 100% लोग जो है इसको पसंद करते हैं। इसको सब लोग पसंद करते हैं, और उसको जो है केवल 20% लोग जो बाहर के लोग जिनको आदत है वही लोग। तो ये तो हमारे लिए जो है हमारी जो पौराणिक परंपरा है, और इसको बढ़ाया जाना चाहिए। इसी चर्चा में हम एक बार फिर से बात करते हैं जोशी जी से। आप कैसे देखते हैं जो पंगत में बैठ के ये जो हमारी परंपरा? बहुत बढ़िया, इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। खाने का भी मजा, बहुत मजा खाने का। और सबसे बड़ी बात है कि आत्मीयता बनती है एक साथ बैठने में, खाने में। नहीं तो क्या है, पाश्चात्य संस्कृति में प्लेट हाथ में लेकर के आप इधर उधर घूमते रहते हो, कोई वो नहीं है उसका। और ये तो बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई है जो पुराने लोग हैं, उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई है कि एक साथ बैठ करके खाओ तो उससे प्यार भी बढ़ता है, आत्मीयता बढ़ती है। तो यह है इसका रीज़न। तो बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी। और आप देख लीजिए यहाँ पर जो हैं बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, युवा भी बैठे हैं, महिलाएं भी बैठी हैं। और भोजन करवाने में देख लीजिए कि जो हमारे ये जोशी जी हैं, नरसिंह देव के पसवा भी हैं ये, और ये खुद ही अपने हाथों से लोगों को यहाँ पर जो है भोजन परोस रहे हैं। सारे लोग हैं यहाँ पर, आप देख लीजिए तस्वीरों में। हम कोशिश करेंगे कि हर चेहरा इसमें नज़र आए। और ये देख लीजिए यहाँ पर हम इसको आपको 360 व्यू में दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये जो मज़ा है पंगत में बैठ के खाना खाने का, वो कुछ अलग ही है। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर एकदम से बढ़िया ढंग से लोगों को बैठकर भोजन जो है वो परोसा जा रहा है। एक हम जो है हमारे साथ यहाँ आरुष भी है। पोखरियाल जी, आप बताओ कैसा मज़ा आ रहा है इस खाना खाने में? बढ़िया मजा आ रहा है। हाँ, कभी खाया पहले? इससे पहले कहाँ खाया था? ये अपने नई टीवी में खाया था। नई टीवी में? अच्छा, तो आप ये बताओ डाइनिंग टेबल में मज़ा आता है या ऐसे बैठ के मज़ा आता है? ज्यादा मजा ऐसे ही बैठना है। देखो अब इसने कितनी बड़ी बात बोल दी कि ज़्यादा। ये जो लड़का है बहुत तेज़ तरार है और अच्छा सामाजिक भी है। देख लीजिए, उसने कह दी अपनी मन की बात कि भाई ऐसे बैठ के मज़ा आता है खाना खाने में। तो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये जो गनगर के है, गनगर में हम गनगर से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर हमारे और लोग भी हैं बैठे हुए हैं। हाँ, ये देख लीजिए लगातार यहाँ पर जो है भोजन जो है लोगों को बट रहा है। देखे हमारे मौसी जी भी हैं। आप बताओ, कन लोग पुरानी याद होने लगी? हाँ, तो यूँ बढ़िया कि डाइनिंग टेबल में बढ़िया? इन बढ़िया। आप क्या बोल रहा? बैठ के खाना में मजा या डाइनिंग टेबल में, या टेबल में खाने में मजा? अच्छा, तो आप देख लीजिए, हमने बात करने की कोशिश की। यहाँ पर देख लीजिए तमाम यहाँ पर जो है लोगों को भोजन यहाँ पर परोसा जा रहा है। आप बताओ साहब, बुढ़िया लोग भी भोजन करना, जवान भी करना, और छोटे नोनियाल भी कनो, और जो सब छोटे बच्चा उबो की पैटी खाना में मजा। आप क्या बोला?
बिल्कुल बैठ के खाने में मजा हाँ बहुत बढ़िया डाइनिंग टेबल पर नहीं मजा ना 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 कुछ हाँ नहीं लोगों को हजारों को खर्चा कोई तो लाखों में भी डाइनिंग टेबल ढूंढो बेकार हो हाँ बैठिंग मजा ये से सारू धर्म को नाश मान लगी अच्छा ये अगर आप क्या बोल रहा मैं वो जानू लोग बैठे खाना खाओ असल अच्छी बात है हाँ है सब चलो देख लो आप ये लगातार यहाँ पे जो है लोग भोजन परोस रहे हैं सब लोग यहाँ पर सेवा जारी है। अरे रोटी दे दो यार। ये देख लीजिए मेहमान बाहर से आए हुए हैं तमाम लोग यहाँ पर हैं और भोजन यहाँ पर चल रहा है बंट रहा है हमारे साथ यहाँ पे और लोग भी जुड़े हैं। अब यह है कि भोजन अंदर की तरफ बंट रहा है तो हम वहाँ जाने की कोशिश नहीं करेंगे। अब ये तमाम लोग यहाँ पे हैं जुड़े हुए हैं। राणा जी यहीं से बता दो बैठ के पंगत में भोजन का मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? मुझे तो लग रहा है कि डाइनिंग टेबल में ज़्यादा मजा होगा। अच्छा नेगी जी क्या कहते हो? पुरानी परंपरा है हमारी हाँ जीवित रहनी चाहिए। अच्छा तिवारी जी आपका क्या कहना है? तो ये देख लीजिए ये सभासद हैं और ये पंगत में बैठ के बिल्कुल मजा ले रहे हैं डाइनिंग टेबल में और खड़े में इन्होंने सबने खाया होगा। लेकिन ये देख लीजिए कई बच्चे भी है बच्चों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और ये देख लीजिए यहाँ ये भोजन के बंटू हमारे साथ जो वैसे इनका निक नेम बंटू है प्रभा जोश जी हैं पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य। जोश जी क्या कहना? जो बैठ के जो भोजन पंगत में बैठ के जो भोजन है उसका आनंद ज़्यादा है या डाइनिंग टेबल में ज़्यादा है? ये तो हमारा एकदम पारंपरिक पुराने ज़माने का मतलब जो ट्रेडिशनल हमारा चलता था ये तो आनंद अब ये मतलब कहीं देखने को नहीं मिलता है। आज की डेट में बहुत कम मिलता है। और अभी हमारे गांव में 5 दिवसीय गौ कथा का कार्यक्रम चल रहा है जिसमें हम लोगों ने डिसाइड किया कि जितने भी हमारे श्रद्धालु आएंगे इसमें उन सभी को हम लोग जो है तो ज़मीन पर बिठा करके भोजन करवाएंगे। जो हमारी पारंपरिक जो पुरानी हमारी प्रथा है उसको आज भी जीवित रखना चाहते हैं। ये बहुत ही अच्छे से लोग आनंदित होकर के इस प्रथा का आनंद ले रहे हैं। धन्यवाद। बहुत होता जी आप क्या कहते हैं आप बताओ क्योंकि आप अधिकतर तो बाहर ही रहते हैं और अधिकतर भाई पंगत में बैठने का तो मौका नहीं मिलता होगा क्या कहना है? बिल्कुल सही बात है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये जो पारंपरिक चीज़ें हैं बाकी जगह आपको ऐसा मिलेगा नहीं और इसमें बैठने का जो आनंद है वो एक अपना अलग है। और स्वाभाविक तौर पे अगर आप खड़े होकर खाना खाते हैं या चेयर या टेबल पे बैठ के वैसे खाना खाते हैं उसमें जो खाना खाने का जो आपका तरीका है और जो पंगत में बैठने का है आपका जो शरीर का जो वैज्ञानिक तौर से भी अगर आप देखेंगे तो शारीरिक रूप से जब आप ज़मीन पे बैठते हैं और ज़मीन धरातल से आप जुड़े होते हैं तो उसमें खाने का जो आपका आनंद होगा वो एक अलग है। आज तो कथाकथित थोड़ा सा पत्तलों का जो है वैसा है लेकिन कल अगर हम देखते हैं या मॉर्निंग में तक सुबह तक यहाँ पर जो पत्तल थे वो जो गढ़वाल में मालू का पत्तल होता है तो उसमें सुबह तक हम लोगों ने भोजन किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने अच्छी जानकारियां दी भोजन को बैठकर खाने को लेकर। और यहाँ पर हम सीधा और तस्वीर आप दिखा देंगे जहाँ पे भोजन बन रहा है। यहाँ पे हमारे कारीगर हैं जोशी जी भाई भोजन आप बना रहे हैं बड़ी मेहनत कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि भाई लकड़ी में भोजन बन रहा है तो धुआं भी लग रहा होगा तो कितनी कैसी मेहनत और कैसी परेशानियां हो रही है? भाई अभी तो आदत हो गई इसको भोजन बनाने की। हाँ परेशानी कुछ नहीं है। खैर हमने देखा है कि आप भोजन बड़े बनाते हैं स्वादिष्ट बनाते हैं और अपने बिल्कुल साफ सफाई का भी ध्यान रखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो पंगत में बैठ के भोजन खिलाने का मजा है या स्टैंडिंग में मजा है? पंगत में खिलाने का मजा है। अच्छा। एक तो उसमें वेस्टेज नहीं होता है। सबसे पहले जो जिसको जितना चाहिए उतना ही हाथ से दिया जाता है। और पंगत में क्या है कोई कितना ले लेता है कोई कितना ले लेता है बाद में फेंक देते हैं उसमें वेस्टेज ज़्यादा है। और इसमें आराम से नीचे से बैठने में खाने का मजा ही कुछ और है। तो जोशी जी ने एक और बढ़िया बात बताई कि भाई पंगत में जब बैठ के हम खाना खाते हैं तो उसमें भोजन में वेस्टेज भी जो है कम होता है। वेस्टेज भी कम होता है। एक जोशी जी हमारे साथ और जुड़े हैं आप बांट रहे हैं। देखो आप बताओ पंगत में आप तो पंगत में बैठ के खाना भी खाओगे और आप पहली बात है बांट रहे हो ये सब्जी बांट रहे हो। किस चीज़ की सब्जी है ये है कद्दू की। अच्छा कद्दू और आलू। अच्छा क्या बोलना है आपका जो जिस तरह से आप भोजन करा रहे हैं बड़ी मेहनत से लोगों को बड़े चाव से खिला रहे हैं आपका क्या कहना है? मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो कमर दुख रही होगी कि बैठ पसीना भी आ रहा है आपको? बहुत सालों से मतलब ये है आजकल ना। हाँ आप कहाँ रहते हैं वैसे? मैं जापान में रहते हैं और आप आए और आप सीधा सेवा भाव पे लग गए आप सीधा बांट रहे हैं भोजन। 8-10 साल से मतलब बहुत सालों से ये काम मजा आ रहा है एकदम। मजा हुआ। हाँ मतलब बचपन की याद आ गई। बिल्कुल बिल्कुल। ने बहुत काम किया है। अच्छा बिल्कुल ये खाने देने का काम ये लोग करते थे पहले। अच्छा उनके परिवार में ना हाँ इनके बाबूजी थे हाँ सारा काम वही करते थे बांटने का। अच्छा
और इसमें शुद्धता वास्तव में आप बोल रहे नहीं है कि बहुत अच्छा लगता है, बैठ के खाने में मज़ा आता है। मज़े के साथ इसमें शुद्धता भी है कि जो खाना पीना मिलता है बैठ के एक आदमी दे रहा है, दूसरे को तो जितना चाहिए उतना वेस्ट नहीं होता है, एक तो वेस्ट नहीं होता है और एक शुद्धता भी रहती है उसमें कि भाई आप लोग खाना खा रहा है, बहुत बढ़िया लगता है। अच्छा, दूसरी बात इसमें वेस्टेज भी कम है, वेस्टेज कम बर्बादी भी कम है। होता है, नहीं तो वैसे लोग निकाल देते हैं और उसको खाना खा लिया, खाया तो खाया, मिर्च हो गई ज़्यादा तो छोड़ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, आप एक तस्वीर और दिखाते हैं। सामने जो आप देख रहे हैं वो सेंदुल क्षेत्र है, सेंदुल का जो आप देख लीजिए, हम नज़दीक से दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आपकी लाइफ लाइन कही जाती है, घनसाली चमियाला को जोड़ने वाली ये हमारी जो है सड़क मार्ग है। और इस सड़क मार्ग से अगर आप सामने देखेंगे, यहाँ पर जो है दिव्या भव्य गौ कथा का आयोजन हो रहा है। ये गौनगर गनगर है, गनगर में जो सेठों का गांव कहा जाता था, भले कि अभी वीरान हो चुका था, लेकिन इसे जो यहाँ पर जो गौ आश्रम बनने से एक बार फिर से यहाँ पर जो है प्राण सा आ गया है। और ऐसे आयोजनों से निश्चित तौर पर जो है सबको जो है खुशी मिलती है और सब लोग जुड़ते हैं। और ये तस्वीर आप देख रहे थे गनगर से। बहुत बहुत धन्यवाद।